तुंच नंदयानंदिमा चेनि नंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ है जो है विनाशी भविष्य ममल ज्ञान फल लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परम नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। अपनी चर्चा चल रही है गुप्त कमल पे विद्यमान अपनी चैतन्य सूर्यों की, कि अपने गुप्त स्थान में गुप्त कमल पे अपने आनंद में स्वरूप को प्रकाशित करने वाली ध्रुव परिणतियां अपना स्वभाव है। बहुत अभूतपूर्व है ये साधना जो ध्यान के माध्यम से आप साध रहे हो, जो ज्ञान उपयोग के माध्यम से आप साध रहे हो। ये विषय ज्ञानियों की दृष्टि का विषय, अर्थात जो आत्मा के प्रेमी है, जो आत्म स्वभाव के प्रेमी है, जो ज्ञान से ध्यान से अपने पूरे उपयोग को अपने जिन स्वभाव में सीमित रखना चाहते, उनके लिए है विधि। जैसे योगी महायोगी विदस्त पंडस पदस्थ पिंडस आदि ध्यान से अपने वीतराग स्वभाव में, अपने स्वपद में, अपने अर्थ स्वभाव में होते हैं, वैसे ये है गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, विंद कमल, इनके माध्यम से, इनके ध्यान के माध्यम से अपनी अंतर चेतन शक्तियों को जागृत करना और इनके माध्यम से अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में लय होना। बहुत जो ये साधना है, ये साधना का जो अपन क्रम ले रहे हैं चर्चा में, ये साधना बहुत श्रेष्ठ है। अब आपको इसकी महत्ता कैसे समझ में आएगी, आपको ये महत्व कैसे समझ में आएगा? भैया ये एक एक कमल जो उत्पन्न हो रहा है, एक एक कमल में जितने 6 अर्क सूर्य के नाम से प्रकाशमान हो रहे हैं, इनकी शक्ति, इनकी जो चैतन्य शक्ति है उसको ही वीतरागता, और इस वीतरागता में ही योगी ज्ञानी साधक लय रहता है। ये जो आप एक एक अर्घ की और उसकी अनंत गहराई में उसके स्वभाव को जान के जो आप उसकी महिमा सुन रहे हैं ना, ये वीतरागता है, ये ज्ञान रमणता का विषय है पूर्ण रूप में। ये योगी साधक की ध्यान एकाग्रता का विषय है, जिसमें वह निमग्न रहता है, जिसमें वह सराबोर रहता है। जैसे आज सुबह अपन गुप्त कमल पे पूरे 6 सूर्यों को उत्पन्न करके कैसे पराग उसमें कैसे रसाभोर होके कैसे सराबोर हो रहे थे। अब कोई कहे मान लो अपनी डुबकी की स्थिति में बन रहा है, भैया ऐसे आनंद की अतीन्द्रिय आनंद में नहीं डूब रहा जैसे भावलिंग संत, भैया आप वैसे अतीन्द्रिय आनंद में नहीं डूब रहे, वैसे ही आपकी शुद्ध उपयोग की स्थिति नहीं बन रही। लेकिन आप बताओ कि आप जो ध्यान से एकाग्रता से जो आपकी ज्ञान उपयोग की स्थिरता बन रही है, जो आपको अपने अंतर चेतन गुणों का जो अनुमोदन हो रहा है, उससे जो रस झर रहा है, जो ज्ञान अमृत का जो रस झर रहा है, ज्ञान अमृत का जो शुद्ध उपभोग हो रहा है, भैया शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा तो शुद्ध ज्ञान उपयोग तो हो रहा है।
उस ज्ञान उपयोग का रस तो आप पीते हो, उस ध्यान के माध्यम से, इस देशना के माध्यम से उस ज्ञान उपयोग का रस तो आप पी रहे हो ना भगवान। और यदि ज्ञान उपयोग का रस नहीं आ रहा तो फिर बताओ आप ये चर्चा सुन क्यों रहे हो, आप ध्यान में बैठ क्यों? एक ही कारण है ना भैया, कि वो चैतन्यमय जो आनंद पिंड परमात्मा है उसका रस झरता है। अभी अपनी नंद की भूमिका है, तो अभी वो नंद की रसा के अनुसार झरता है। लेकिन वो नंद और आनंद जो झरता है वो झर ही रहा है। ऐसा नहीं होता कि अपन अपने ध्यान में बैठे, अपन अपनी एकाग्रता करें, अपन अपने ज्ञान उपयोग की स्थिरता लाएं और अपने को वो अनुभूति ना हो, अब सुख रूप अनुभूति ना हो, अपने चैतन्य विलास की सुख रूप अनुभूति ना हो, अपना श्रद्धान ज्ञान निर्मल ना हो, ऐसा नहीं हो। तो ये क्या कहना चाह रहा है आप? ये इस इनकी गुप्त कमल की साधना, इन 6 अर्कों के प्रकाश की साधना, और जो अपन आगे साधना करने वाले हैं उन अर्कों की साधना का प्रयोजन क्या है, क्या रस आ रहा है उसमें साधक को, यानी साधक इस चर्या को क्यों अपना रहा है, क्यों यानी साधक इस चर्या को अपना के अपने योग में, अपने ध्यान में लीन है। सारे विषय आप गहन चिंतन से यदि विचार करो, या आत्म यानी आत्मयोगी साधक को इन कमलों के ध्यान में इतना अतीन्द्रिय रस है, इतना अतीन्द्रिय रस है कि वो उन्हें बाहर क्या हो रहा है इस बात से कोई मतलब ही नहीं। अभी अपन अपन इनकी आराधना क्यों कर रहे हैं भैया, अपन क्यों इन अर्कों को, इन 6 कमलों को इतने ध्या रहे हैं भैया? क्योंकि अपना भी गंतव्य वही है ना। ज्ञान तो अपन प्राप्त कर ही रहे हैं, चाहे आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, सम्यक ज्ञान की आराधना तो अपन कर ही रहे हैं। और ये 36 अर्क पूरे सम्यक ज्ञान के अंतर्गत, सम्यक ज्ञान का प्रकाश है पूरे 36 अर्क, सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रमाणित शुद्ध प्रकाश है 36 अर्क, जो अपने अंतःकरण से, अपनी अंतर ध्यान ज्योति में, अंतर ज्ञान उपयोग में जो ये 36 अर्कों का अपन सूर्य रूप जो अपन प्रकाश देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप में सम्यक ज्ञान की चर्या है। कमल सी परिणति सम्यक ज्ञान का अंश है, क्योंकि ज्ञायक भाव सच्चा सम्यक ज्ञानी कहलाता। कर्ण सी परिणति, अरे अपने ध्रुव स्वभाव का रखने वाली, चाहे चरण सी हो, चाहे सुवन सी हो, ये पूरी की पूरी परिणति मात्र ध्रुव स्वभाव का प्रकाशन। तो आप सम्यक ज्ञान की साधना करना चाहते हो, सबकी इच्छा ना भैया, मैंने सम्यक श्रद्धान कर लिया, सम्यक सच्ची श्रद्धा कर ली, अब हम सम्यक ज्ञान के मार्ग में आ गए। वह ज्ञान जिसमें मात्र ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश है, शुद्धात्म, और संकल्प और विकल्प की आंधियों का जिसमें कोई स्थान ना हो, संकल्प विकल्प की आंधियों का जिसमें कोई भी प्रवेश ना हो। हे भव्य आत्मा, इस सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए ही इन 36 अर्कों की व्यवस्था है। अपने चित्त में नोट कर लो, इस सम्यक ज्ञान की शुद्धि चाहते हो, सम्यक ज्ञान का अंकुरण तेजी से वृद्धिगत करना चाहते हो, अपने अंतर में सम्यक ज्ञान की ज्योति को तेजी से विकसित करना चाहते हो, तो ये 36 अर्क हैं। इन 36 अर्कों के माध्यम से ज्ञानी साधक सम्यक ज्ञान की आराधना सहजता से कर सकता है। कौन सा ज्ञानी साधक भैया? जिसे आत्म स्वभाव का सच्चा श्रद्धान हो, जो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को सम्यक बुद्धि से गमने की पात्रता रखता हो, जगत का कर्ता भोक्ता स्वामी में नहीं हूं इस प्रकार का निर्णय जिसका प्रगाढ़ हो, वस्तु स्वरूप पीने का जो रुचिया हो, वस्तु स्वभाव को जिसने जिन भगवान की वाणी से ग्रहण किया हो, तत्व पदार्थों के स्वभाव को भली भांति पहचानता हो, ऐसा ज्ञानी साधक जो वस्तु स्वरूप को जानता है, उस ज्ञानी साधक के लिए 36 अर्घ जिनका प्रकाश अपन इन 6 कमलों में उत्पन्न कर रहे हैं, गुप्त कमल में जिन 6 अर्कों को अपन ने जाना है, ये सारे अर्क सम्यक ज्ञान की ज्योति रूप प्रकाशवान शक्ति। आपको आपको ये बहुत विकल्प है, बहुत सारे लोगों को ये विकल्प है, ये सच्चा श्रद्धांत हो गया।
जिन भगवान की अमृत की वही वाणी पी के वस्तु स्वरूप को भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमें अब शुद्ध सम्यक ज्ञान की इच्छा है, विमल सम्यक ज्ञान की इच्छा है, निर्मल सम्यक ज्ञान की इच्छा है। भैया जिनके कंठ में सम्यक ज्ञान की उत्कंठता है उनके लिए सुअवसर है। जो जिनके कंठ में वास्तविकता से सम्यक ज्ञान की रुचि है, हमें सच्चा ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान की क्या विशेषता है? सम्यक ज्ञान की विशेषता है कि सम्यक ज्ञान मात्र अपने ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य। अब सम्यक ज्ञान की विशेषता पढ़ो, जहां चैतन्य में शुद्ध स्वभाव का दर्शन हो और बाकी सारे ये पदार्थ पर ये रूप सब भिन्न दिखाई दे, अपना इष्ट प्रयोजनी तत्व भी जहाँ दृष्टिगोचर हो, जो ज्ञान स्वानुभूति में निमित्त हो, स्वस्वरूप के चरण में निमित्त हो, वो सम्यक ज्ञान। यही लक्षण है सम्यक ज्ञान। भैया अब ये अर्क में जो शक्ति है, ये जो अर्कों का आप जो स्वरूप सुन रहे हो, ये अर्क में शक्ति का जो आप वर्णन सुन रहे हो, अब इसके एक एक, जैसे आपने गुप्त कमल पे छह अर्क उत्पन्न किए। गुप्त कमल स्वयं आपके ज्ञायक भाव का प्रतीक, स्वयं सबसे पहले गुप्त कमल उत्पन्न होते ही ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि आपके गुप्त स्थान में जो आपकी काम आस्था है और अशुद्धता है, इसको नष्ट होने का समय। यदि गुप्त कमल उसी को खिलेगा, गुप्त कमल की शक्ति उसी को उत्पन्न होगी जिसने उन अशुद्धता को जीतने की सामर्थ्यता को प्रकट करेगी, जिसे वो शुद्धता जीतने के अंतर में गहरी जिज्ञासा आ गई हो, अब तो यहाँ शुद्धता नहीं, अब तो यहाँ अपने ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि योग साधना है ना, ध्यान साधना है ना। भैया जिसे जीतने के लिए ललक है कि हम जीतेंगे, काम विकार भोग इन अशुद्ध अवस्थाओं से मुक्त होके अपने वीतराग पद को जीतेंगे, अपने जितेंद्रीय पद को जीतेंगे, अपने ध्रुव जिन जिनवर पद को पाएंगे, अपने केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव की ज्योति को जलाएंगे, जिन्हें इसी अंतर हृदय से जिज्ञासा है, भैया उन्होंने इस गुप्त कमल को अपने, नहीं तो साधारण जीव उत्पन्न ही नहीं कर सकते। साधारण जीव तो इनका अभ्यास करेगा तो कुंडली जागरण, काम आदि इच्छा में, इच्छा वांछा में, लोक सिद्धियों में वो तो पागल हो जाएगा, मतलब वो तो उल्टा पर चलेगा, उल्टा तो ध्रुव की सिद्धि नहीं करता है। वो ऐसे निराकार अतीन्द्रिय आत्मा का रस थोड़े भी। तो भैया यहाँ अपन ने अपने केवल ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से, अपने कोटि सूर्य अनंत सम प्रकाशवान अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश करने के लक्ष्य से अपन ने यहाँ इस गुप्त कमल को जाया। सुन लो भैया, आज रहस्य की बात बता रहे हैं, कोई नहीं होता जब गहरी चर्चा। ये बहुत रहस्य की बात है कि अपन ने इस गुप्त कमल को इसलिए उपजाया है कि अपने को इस सारी आसक्तियों, इस विकार को क्षीण करना है। अब इस गुप्त कमल को उपजाने के बाद ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस भव्य आत्मा ने इस गुप्त कमल को उपजाया है, इसका मतलब इसने यहाँ से विकारों का दमन, मन से विकारों का दमन, मन से इन इच्छाओं और विकारों का दमन कर दिया। यह एक बात तो सिद्ध होती भैया, इस समय जयतारण नहीं होता है, इस समय चर्चा। तो यहाँ अपन ने इस गुप्त कमल को उपजाया है, गुप्त कमल की अपनी अनंत महिमा को उपजाया है। वही अपने अंतर में ऐसे गुप्त कमल की शक्ति है, अपने अंतर में गुप्त कमल का ऐसा प्रकाश है, ऐसे अंतर में अपन ने अपनी एक जीत हासिल करी है विकारों पे, विकारी भाव पे, निर्लिप्त भाव को उत्पन्न किया। और कहा मल द्वार में, मल के बीच में, कामनाओं के बीच में, ऐसे स्थान पे अपन ने अपनी ध्रुव शक्ति का जागरण किया है, जिसे लोग मल का स्थान भोग का स्थान मानते। हाँ, अपन ने अपनी दिव्य ज्ञान ज्योति को उत्पन्न किया, कोई साधारण प्रसाद थी उसमें खिलते हुए ये छह सूर्य। देखो एक एक सूर्य की शक्ति क्या कह रहा है भैया, कमल सी अर्थ। अरे आत्मा तू तो अनादि से निर्लिप्त भाव में है। ये देखो देखो देखो, ये सम्यक ज्ञान की परिणति उत्पन्न हो गई।
कि कमल सी अर्क ये सम्यक ज्ञान की परिणति है। सच्चे सम्यक ज्ञान का स्वभाव है कमल की तरह निर्लिप्त। सच्चा सम्यक ज्ञान ही कमल की तरह निर्लिप्त रह सकता है। वे पर्यायों में, परिणमन में, पर्याय की भावनाओं में जुड़ता ही नहीं है, पर की भावना में जुड़ता ही नहीं है। उस ज्ञान में, जिस ज्ञान में अपने ज्ञायक भाव की मात्र लगन, अपने ज्ञाता स्वभाव मात्र की लगन हो, कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिलना जिसका स्वभाव हो, उसी को तो सच्चा सम्यक ज्ञान कहते हैं जी। देखो कि कमल सी अर्क के रूप में प्रकाशित ये सूर्य, ये ध्रुव की परिणति, ये अपने शुद्ध ज्ञायक भाव का प्रकाश कर हो। तो ज्ञान विज्ञान में ज्ञाता दृष्टा, चैतन्य में आत्मा है चेतन, जो अपने चिदानंद स्वभाव में, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रत। देखो गुप्त कमल पे अपन ने इस पहले सूर्य का जन्म देखा है अपने अंदर। आत्मा इस सम्यक ज्ञान के उदय होने की प्रसन्नता नहीं आती? अरे भगवान, अरे इस मनुष्य भाव में सच्चा श्रद्धान हो जाए तो लोग महोत्सव मनाते हैं कि जिन्हों अंतरात्मा का जन्म हो गए। अरे तुम्हें तो तुम्हारे गुप्त कमल में कमल सी अर्क के रूप में सम्यक ज्ञान की परिणति खिल रही है, सच्चा ज्ञान। ये योगी साधक जिस ज्ञान के बल पे अपने अतीन्द्रिय आत्म ध्रुव स्वभाव का अमृत रस पान करते हैं, गीतरागता वो पीते हैं, ऐसा ऐसे सम्यक ज्ञान की परिणति है ये कमल सी अर्क। देखो इसी गुप्त स्थान में खिलने वाला दूसरा सूर्य चरण सी अर्क, वहां लय हो आत्मा। आत्मा हमेशा अपने चेतन पदार्थ में लय है। स्व में चरण करने रूप शक्ति से रत्नों की राशि में प्रकाशित होता हुआ अपना चारित्र चक्रवर्ती ध्रुव अर्क पहचान तो करो कि चरण सी अर्क अपना सच्चा ज्ञान में प्रकाश, शुद्ध ज्ञान में प्रकाश। देखो इस गुप्त कमल पे एक कमल सी और चरण सी, इन अर्कों की ज्योति कैसी अभेद आत्मिक रस का रसास्वादन। भगवान अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्म स्वभाव का रसास्वादन करना, इसी को तो सम्यक ज्ञानी साधक। सम्यक ज्ञानी साधक बाहरी प्रपंच से मुक्त, संसार के विकल्पों से मुक्त, संसार की इन अशुद्ध अवस्थाओं से मुक्त, संसार के बाहरी प्रपंच से छूट के अपने ध्यान के माध्यम से, अपने आत्मचिंतन के माध्यम से अपने ही ध्रुव वीतराग स्वभाव का रसास्वादन करता है भैया। अपनी ध्रुव परिणतियों का रस पीता है, अपनी ज्ञायक परिणतियों का रस पीता है। इस ज्ञायक परिणतियों के रस पीने वाले, इस ध्रुव परिणतियों के रस पीने वाले ज्ञानी साधक को ये तो सम्यक ज्ञानी साधक कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान की आराधना का विषय है। अच्छा अगला अर्थ देखो आप, चरण सी के बाद कर्ण सी अर्थ। कर्ण सी अर्थ परम पारणामिक भाव की कारण रूप, षट कारण रूप अपने चेतन में कौन रमण कर सकता है? इस गुप्त कमल में उत्पन्न हुआ अपना अपना सूर्य, अपना अनंत प्रकाश, चरण सी अर्थ के बाद उत्पन्न ये कर्ण सी अर्थ, जो अपनी ही परम पारणामिक परिपूर्ण परिणति में स्वयं विलस रहा है। कौन है जो कारण से कारण रूप, स्व कारण में, स्व से स्व कारण में स्वयं में जो लीन हो, कारण रूप जो स्वयं परमात्मा हो, जिसका कारण सिद्धति हो, इस सट कारण से अपने स्व स्वरूप में रमने वाला, एक कारण रूप अपनी आत्मा को दर्शाने वाला, अपनी पूरी एक चेतना को एकार करके एक कारण रूप उत्पन्न करने वाला कि तेरा स्वभाव केवल ज्ञान है, तो ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति पुंज परमात्मा, ऐसे कारण को व्यक्त करने वाला कि कर्ण सी अर्क अपने चरण सी और कमल सी अर्क के साथ कैसा अद्भुत एक रूप प्रकाशित हो रहा है, वो है सत्य ज्ञान प्रकाश। चेतन अनुमोदना हो रही नहीं हो रही इस भूमिका में, इस निकृष्ट पंचम काल में सम्यक ज्ञान की आराधना वो कौन कर सकता है? जो वस्तु स्वरूप को पी के बैठे। जैसे जैन परमात्मा की वाणी अति इष्ट प्रिय और श्रेष्ठ हो भगवान,
वो भव्य जीवी इस इस भूमिका में, इस नित्य पंचम काल में भी, इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के काल में भी यह जीव सम्यक ज्ञान के इस अमृत रस को पी सकता है। या लेकिन कोई भी साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए ज्ञान का बल चाहिए, श्रद्धा का बल चाहिए, चारित्र का बल चाहिए भैया, आत्म ध्यान का बल चाहिए, निस्वभाव में स्थिरता का बल चाहिए, आत्म स्वभाव में एकाग्रता का बल चाहिए, तत्व चिंतन का बल चाहिए। ये सब आपके पास है तो आप इन 60 कमल की माध्यम से, इन 6 कमल की, इन 60 कमल की साधना के माध्यम से, इन गुप्त कमल के माध्यम से आप अपनी वीतरागता को घटाघट पी सकते हो। अपने ज्ञान से अपने वीतराग तत्व को जितना चाहे उतना मात्रा में ग्रहण कर सकते हो, जितना चाहे उतना आनंद में लीन हो सकते हो। अपने हाथ में आत्मा, आत्मा दीन नहीं है, हीन नहीं है, पराधीन नहीं है, मिथ्या ज्ञान चारित्र का पिंड नहीं है। आत्मा सच्चे श्रद्धान, शुद्ध दर्शन और ज्ञान का पिंड है। हमें सच्चा ज्ञान चाहिए ना, सम्यक ज्ञान चाहिए ना, चलो कर्ण सी अर्थ में लीन हो जाओ। देखो अपने गुप्त कमल में उजागर हो रहा है, अनंत रस बनता ये चारित्र में परिणति, शरणावती चरण सियार, कमल सियार, चरण सियार, कैसे प्रकाशवान हो रहा है अपनी ध्रुव चेतना। इनमें इनमें रस सराबोर हो, ये तो सम्यक ज्ञान की परिणति है। सम्यक ज्ञान शुद्ध परिणति रूप तो है, अपनी चैतन्य की विशुद्ध गायक परिणति रूप। जिनेन्द्रों ने कहा है, जिनेन्द्रों ने कहा है सम्यक ज्ञान अपने ज्ञान ध्रुव प्रकाश के अलावा कुछ नहीं। तुम भी तो वही देख रहे हो आत्मा, इस गुप्त कमल की आभा के अपने योग साधना, ध्यान साधना के माध्यम से तुम भी तो वही अनुभव ना करता है। ओ कमल सी, चरण सी, कर्ण सी अर्क, अपना उत्पन्न जैवन प्रकाश ही तो झलक रहा है। क्यों विश्वास नहीं होता हृदय से? क्यों आत्मा की इस अनंत ज्योति का विश्वास नहीं होता? क्यों सम्यक ज्ञान को पर में ढूंढ रहा है ये जी? ये सम्यक ज्ञान चाहिए, कहाँ से लाओगे? बाजार में मिलेगा भैया? जिनवाणी का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे तो मिलेगा। जिनवाणी का मंथन करोगे, जिनवाणी का चिंतन करोगे, जिनवाणी के मंथन चिंतन से अपनी आत्म शक्ति को उजागर करोगे, अपने अंतर में अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव की शक्ति को जागरण करोगे, तब सच्चा ज्ञान मिलेगा। सम्यक ज्ञान हर किसी को प्राप्त नहीं होता, वस्तु स्वभाव को पीने वालों को प्राप्त। जिन भगवान के वचनों को पीने वाले भव्य जीवों को बस सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान वो निधि है जिसके उत्पन्न हो जाने के बाद जीव के जीवन में कुछ भी मिथ्या नहीं बचता। मतलब अच्छा, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जीव की दिशा एकदम सटीक अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ती। सम्यक ज्ञान जीव को हमेशा ऊपर की ओर उठाता है और इन ध्रुव अर्घ रूप परिणति से अपन ऊपर की ओर ही उठ रहा है चेतना। देखो कर्ण सी के बाद अगला अर्घ क्या कह रहा है? कौन सा है? हंस सी, जो पर द्रव से एकदम भिन्न। देखो कौन कहता है कि तू पर में जाता है? कौन कहता है कि तू पर में बहता है? कौन कहता है कि तू पर्यायों को पीता है? अरे पर पर्यायों को तू ग्रहण करता है, कौन कहता है? आत्मा। ये हंस सी अर्घ, हंस जैसा स्वभाव तो ये कहता है कि तू अपनी वीतरागता के अलावा किसी को पीता ही नहीं है। तूने आज तक वीतरागता के अलावा किसी को ग्रहण ही नहीं किया चेतन। तूने अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख में अपनी चेतन ध्रुव परिणति के अलावा किसी को किया? देखो विश्वास नहीं होता ना। सम्यक ज्ञान को इतना सरल नहीं समझा था ना अपन ने। सम्यक ज्ञान को बहुत मुश्किल समझा था ना। तो ये बहुत यतन से मिलता है, ये बहुत जतन से मिलता है। ये श्रद्धान तो हो जाता है, श्रद्धान तो होके छूट जाता है, लेकिन भाई सम्यक ज्ञान बहुत यतन से मिलता है, बहुत जतन से मिलता है। ये सम्यक ज्ञान तो बड़े बड़े ज्ञानियों को। अरे चेतन आत्मा, अरे सम्यक ज्ञान तो हर उस जीव का अधिकार है जिसे तत्व। सम्यक ज्ञान तो हर उस जीव की पूंजी है जिसने सम्यक दर्शन का अनुभव किया है। सम्यक ज्ञान तो
हर उस श्रावक के पास है जिसने ध्रुव तत्व का अटल श्रद्धान किया है। तत्व के श्रद्धान प्रकट होते ही सम्यक ज्ञान साथ में ही प्रकट हो जाता, लेकिन उस सम्यक ज्ञान की ज्योति को अपने अनुभव में प्रकाशित करना, इसके लिए जीव को अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास अपन सटकमल के माध्यम से, ये हंस से यार ये अपनी वीतरागता को गटागट पी रहा है। ये हंस से यार जो अपने वीतराग चेतन स्वभाव को ऐसा गटागट पी रहा है हो, जैसे कि उसने कभी कर्ममालाओं को, कर्म धाराओं को देखा ही ना हो, जैसे कि वो कर्म धाराओं को पहचानता ही ना हो कि कर्म धाराएं क्या हो। यही तो भिन्नता है, यही तो परद्रव्य से भिन्न अपनी निराकार चेतना का प्रकाश है। ओ ये कमल, ये हंस सिया एकदम निर्लिप्त भाव को, एकदम शुद्ध भाव को उत्पन्न करने वाला, या परद्रव्यों से भिन्नता दर्शाए हंस सिया है आस्था कि वास्तविकता में मैं सम्यक ज्ञान की मूर्ति लूट रहा हूं। क्योंकि सम्यक ज्ञान की साधना के नाम से जीव बहुत दीन है। दीन है मतलब पता ही नहीं होती कैसे। हाँ इतना भर मालूम है कि जिनवाणी वस्तु स्वरूप को ग्रहण करो, इससे ज्ञान सम्यक होता है। हाँ सत्य है, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करो, मात्र इतना ही नहीं, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करके आत्म स्वभाव में तन्मय हो, उससे सम्यक ज्ञान की। और अपने आत्म ज्ञान में अपने ध्रुव परिणतियों में तन्मय करने वाले ये अर्थ है, ये हंस सी अर्थ है जो अपने वीतराग भाव में तन्मय करने वाला। अब अगला अर्थ है भैया सुवन सी अर्थ। देखो आज गुप्त कमल की चर्चा पूर्ण, कल से नाभि कमल की, नाभि कमल में खिलने वाले अर्कों का प्रकाश प्रारंभ हो जाए। कल से नाभि कमल में उठने वाला अपना अनंत सूर्यों का प्रकाश प्रारंभ हो जाए। आज आखिरी दिवस है, अपने गुप्त कमल का पोषण कर लो आत्मा, क्योंकि गुप्त से जो ऊपर जाएगा वो नाभि में कुछ है, और जो गुप्त में ही ढीला पोला रहेगा, जो गुप्त में ही, गुप्त कमल में ही जिसका श्रद्धान और जिसका ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाएगा, और नाभि कमल का निर्माण भी कर लेगा तो क्या फायदा। जब काम विकार को जो नहीं जीत पाएगा, जो मलिन दशा को नहीं जीत पाएगा, तो वो नाभि कमल में कैसे आ पाएगा। इसलिए चेतन आत्मा पहली शर्त तो यही है, पहला कमल तो गुप्ती की है, पहला तो अपने ब्रह्म स्वभाव की लीनता का ही प्रकाश है। अगला अर्थ है सुवंशी अर्थ। ये सुवन, स्वयं के चेतन उपवन का कली कली का खिल जाना, स्वयं से, स्वयं की आत्मा की कली कली खिल जाए, आत्मा हर्षायमान हो जाए, स्वयं आत्मा अपने आश्रित सुवन शक्ति वो है, अर्घी वो है, सुवन सुई उत्पन्न स्वभाव, स्वयं में उत्पन्न। अरे भगवान, आत्मा स्वयं का उत्पन्न चेतन में स्वभाव, स्वयं में उत्पन्न शक्ति है, आत्मा किसी पर के द्वारा उत्पन्न नहीं। देखो ऐसा लग रहा होगा भी एक ही एक बात चल रही है। अरे भगवान, सम्यक ज्ञान में एक ही एक ध्रुव तत्व का प्रकाश, सम्यक ज्ञान में एक ही एक ध्रुव अमृत का प्रकाश होता है। ऐसे सुवन, ये सुवंशी स्वभाव में, इस सुवंशी अर्थ में एकमात्र अपनी चेतन में अनंत बगिया खिल उठती है, अपना आत्मा का तीन भी आनंद महक उठता है, और आत्मा स्वयं से अपने स्वभाव में उत्पन्न है, किसी पर के आश्रित नहीं है। ये सुई उत्पन्न अपने आश्रित शुद्धात्म अनुभूति को ही उत्पन्न करने वाला सुवंशी अर्थ आत्मा का तीन भी स्वभाव का रसपानी करा रहा है। देखो 5 सूर्य इस गुप्त कमल पे तो शोभायमान हो ही रहे हैं। छठा अव्यास्य, जिसकी महिमा तो अपन 3 दिन से कहा रहा है। आज सुबह भी ध्यान में इसी की विशेषता कि ये सारे गुण इसी एक अव्यास, एक अवकाश दान की शक्ति में, अरे एक समय ज्ञान अंतरोन्मुख हुआ और अनंत को प्रकाश अनुभव में आने लगा, अनुभव में आने लगे। कैसी अवकाश दान देने की शक्ति है इस ज्ञान में चेतन, विचार तो करो कि सम्यक ज्ञान में ऐसी कैसी अवकाश को दान देने की शक्ति है
कि एक समय के लिए परिणति अंतर में गई और करोड़ों असंख्यात अनंत अनंत प्रकाशवान ये अनंत अनंत गुण एक समय में स्वानुभूति में झलकने लगे। कैसा अवकाश दे सकता है मेरा आत्मा, और इस अनंत अवकाश में डूबने वाले मेरे अनंत अतीन्द्रिय आनंद में कितना अनंत को आनंद है, कितना परमानंद है, कितना अंतर आत्मिक सुख है, कितना रस है मेरे से चेतन चिदानंद। आत्मन एक बार इसका विचार तो करो कि कोटि सूर्य प्रकाश सम कैसा अवकाश है मेरी आत्मा में, जो मुझे अपने में ही ठहरा दे। अब बाहर आने की इच्छा किसको हो ये बताओ। अब सम्यक ज्ञानी साधक को बाहर आने की इच्छा कहाँ हो? अब वो किसी दूसरे को क्यों देखे? वो तो अपने आनंद में निमग्न है, वो तो अपने हर्ष में निमग्न है, उसे तो अपने स्वानुभव प्रकाशवान हो रहा है, वो तो अपने सम्यक ज्ञान के रस में, अपने कोटि सूर्य सम इस प्रकाश में, अपनी सुवन उत्पन्न अपने चेतन उपवन में, वो तो अपने कमल सी में, चरण सी में, कर्ण सी में ऐसा सराबोर है, ऐसा रसाभोर है कि उसे बाहर सुरत ही नहीं है। संसार का परिणमन देह कर्म संयोग सब बाहर परिणमित हो रहा है, काम भोग क्रियाएं सब बाहर परिणमित हो रही है, लेकिन उसका अंतरंग परिणमन तो अनंत चतुष्ट में केवल ज्ञान। ये गुप्त कमल की विशेषता है। देखो, गुप्त स्थान पे काम विकार को स्वयं जीतने वाला, इसे तो कहते हैं जिन जिनियति हो जीत लिया, जिन जिनियति हो जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। इस विकार को जीत के अपने निर्विकार कमल सी अर्थ को प्रकट कर लिया, कमल भागवत कमल। इसी को तो गुरु महाराज ने जगह जगह महिमा में गाया है कि ये योगी साधक, ये ज्ञानी साधक इस प्रकार से विकारों को जीतता है, जैसे अव्यासी अर्थ जैसी शक्तियों का सुमरण करके, अव्यासी जैसी शक्तियों का सुमरण करके अपनी आत्मा में अनंत अवकाश को प्राप्त कर लेता है। जब जीव का उपयोग अपनी अंतर आत्मा में अवकाश ले लेता है, तब बाहर आप सर पे सिगड़ी जला दो या ओले पत्थर बरसा दो या गरम लोहे के जलते हुए आभूषण पहना दो या इस शरीर को चीर के दो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आत्मा का अवकाश अपनी अव्यासी अर्थ की शक्ति में होता है, होता है, तो बाहर होने वाला परिणमन शून्य हो जाता है। तो शून्य विन्न निर्विकल्प स्वानुभूति में अपनी गुप्त सत्ता आनंद के रूप में उछलती है। ये आनंद ही तो मेरा वीतराग पद है चेतन। इसी दिवस का तो इंतजार था कि तुम सम्यक ज्ञान की अर्घ ज्योति का बहुमान कर लो। यही तो दिवस था जिस दिन तुम खुलोगे, तुम्हारे हृदय सारा भजन, तुम्हारे अंदर सारी गंदगी बाहर निकल गई। सिर्फ एकमात्र बचा है, ध्रुव स्वच्छ धवल एकदम स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान, ऐसा देव तेज चैतन्य सूर्य, कोटि सूर्य सम प्रकाश, जिसके आनंद में तुम सराबोर हो आत्मा। यही तो वो शक्ति है जिसके उत्पन्न होने के बाद जीव इस जीवन मुक्त दशा को जीता है, सम्यक ज्ञान के आचरण में जीता है। ओ ये तो ज्ञान का रसपान करने वाला चेतन है। मैं तो ज्ञायक की ज्योति का रसपान करने वाला चेतन में आता हूँ। सम्यक ज्ञान मेरा लक्षण है, शुद्ध ज्ञान मेरा लक्षण है। इस शुद्ध ज्ञान में चिंतामणि चैतन्य सूर्य की तरह मेरा अनंत दिव्य ब्रह्म स्वभाव उज्ज्वल है, मेरी ब्रह्म चेतना उज्ज्वल है, सारा अब्रह्म क्षय है। इस गुप्त कमल के प्रकाश में अतीन्द्रिय 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 अनंत आनंद है। इस आनंद की पराकाष्ठा नहीं है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसकी निमग्नता का कोई और छोर नहीं है। ऐसा चैतन्य में यही तो खुला खुला तत्व है, यही तो स्वतंत्र स्वाधीन शक्ति है। सम्यक ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है इस जीव को ऊर्ध्वमुखी प्राप्त करता और रससाधन सत्ता के नाम से कर्ण सी अर्थ सी जो कर्णावती आदि जो ये शक्तियां है, चरण सी आर करण सी आर के सुवन सी आर के अव्यास सी आर के, इनसे अपनी आत्मा का अनंत अवकाश उत्पन्न कर रहा है। अब तो विश्राम करने का मन बना के आए हैं अपने गुप्त कमल पे, अपनी शयन सैया पे, अपने गुप्त कमल की सैया पे सैयासन करना है, अपने विश्राम करना है, भागने का काम करना। अब तो ठहरो, बेकार है हो,
ठहरो चेतन, अब तो ठहरो। अपने इस बिंद कमल की शक्ति से, अपने गुप्त कमल की शक्ति से, अपने निर्विकल्प शून्य पद का स्मरण करके अपनी वीतरागता में ठहरो, आनंद का रस पान करो। भैया देखो, ये आनंद अपना रूप है, स्वीकारो इसे हृदय से। ये गुप्त कमल की जो चेतन में ज्योति है, ये अपना ममल स्वभाव, यही तो खुला खिला कर। ये अर्क रूप जो कोटि जिन्हू अपने रंग मंदिर में कौन अनंत, ये यही तो वो प्रकाश है जिसे करोड़ों सूर्यों के सम उपाधि। इसी की शक्ति तो तीनों लोक में लोकांतिक हो रही है। अरे इसी को तो केवल ज्ञान ज्योति के रूप में पूजा जाता है, जो अपने स्वभाव का प्रकाश करता है। इसी को तो तीनों लोकों में यमकार तत्व कहा जाता है। यमकारम च विंदते, यमकार में अपने हितकारी पद का वेदन, यही तो सम्यक ज्ञान है चेतन। इस भूमिका में इस सच्चे ज्ञान की आराधना करने के लिए, इस भूमिका में इस सच्चे ज्ञान की साधना करने के लिए अर्क है, अपनी दिव्य प्रमाण प्रकाश जो उत्पन्न करने वाले ये अर्क है, जिनके माध्यम से ये जीव नर्क आदि के दमन कराने वाले सारे असिद्ध परिणामों को दमन कर देता है। प्राक स्वरूप की इन परिणतियों में रसास्वादन करके अपने केवल ज्ञान में पद को उपजाने के लिए सतत पुरुषार्थ करता है। कहो जिन जिन बार बन जाऊंगा शिवपुरी को पाऊंगा, ऐसा बहुमान, ऐसा शौर्य, ऐसी महिमा उसके अंदर से उछल के आती है। अब कोई विकल्प मत करो आत्मा, अब कोई सल मत रखो, तुम्हारी जिज्ञासा की पूर्ति हो चुकी, तुम्हें तुम्हारा ध्रुव स्वभाव प्राप्त हो गया है अंतर में, तुम्हें तुम्हारे गुप्त कमल पे अपने 6 सूर्य प्रकाशवान प्राप्त हो चुके हैं आत्मान। अब तो इसमें रम जाओ, अब तो इसमें रमण करो, अब तो इनमें गमन करो, अब तो इनके ध्यान में मदमस्त रहो, इनकी ज्योतियों में प्रकाशित रहो और अपने आनंद हर्ष को बनाओ। हो इस युग में मैंने सम्यक ज्ञान की ज्योति का आराधन किया, सम्यक ज्ञान की ज्योति को उपचाया, ऐसा ज्ञान मार्ग, ऐसी सम्यक ज्ञान की ज्योति सदगुरु तारन तरन के समोषण से मुझे सहज प्राप्त हुई। तारन तरन जिनके मुखारविंद से उत्पन्न हुआ यह शुद्ध अमृत अमृत, ये जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना, इसने मुझे सम्यक ज्ञान का प्रसाद किया है। तो ये बात सच्ची है भैया, कि गुरु के प्रसाद से ही सच्चा ज्ञान। जय हो मेरे अर्क सुअर्कमयी सम्यक ज्ञान स्वभाव की जय हो। गुरु के प्रसाद से ही सच्चे ज्ञान की ज्योति जलती है, सम्यक ज्ञान की। तो भैया तारन तरन जिन गुरु के प्रसाद से, इन अर्कों के माध्यम से मेरे सच्चे ज्ञान की ज्योति उज्जवल हो गई। अब चेतन, अब हताश नहीं, उदास नहीं, अब पर की चिंता नहीं, पर्याय की चिंता नहीं, अब तो कहो आनंदम परमानंदम, तो सुख स्वभाव उत्पन्न है। गुरुदेव ने महाराज रण जी में कहा था, ज्ञान प्रमाण सुख, हमें ज्ञान में आचरण करना ही सुख में आचरण करना। भैया ऐसे सच्चे ज्ञान में आचरण कर अपने सम्यक ज्ञान की आराधना में बिल्कुल निर्दोष निर्दोष रहो। ये 6 सूर्य निर्दोष है, ये गुप्त कमल निर्दोष है, इसमें कोई विकार नहीं है। इस गुप्त कमल के माध्यम से, अपने 6 सूर्यों की परिणति के माध्यम से सारे असत भाव को छीन करके आज मेरे गुप्त कमल की विजय का, मेरे वीतरागता का पहला शिखर, गुप्त कमल की साधना में पहला शिखर है, जिसने गुप्त कमल को जीत लिया, जिसने गुप्त कमल पे इन 6 अर्कों को प्रगटा लिया, जिसने पहला शिखर जीत लिया, पहला वीतरागता का ध्वज लहरा दिया। अरे अपन ने विकारों के बीच में अपने निर्विकार सत्ता का ध्वज लहरा दिया कि देखो हम कर्मों से मुक्त हैं, कि हमने अपने गुप्त कमल को उपजा लिया। भैया पहला पड़ाव जीत चुके हैं, पहला अपना गंतव्य सिद्ध हो चुका है। गुप्त कमल पे 6 ज्योतियां उज्जवल हो गई है, जीत चुके हैं हम। विश्वास बढ़ाओ अपना आत्मा, कि अपन ने पहला गंतव्य, पहला शिखर, पहला अपना पड़ाव जीत लिया है, और अपन आगे ऊपर की ओर उठना है। कल अपन नाभि कमल में आएंगे, कल नाभि पे कमल की संरचना, नाभि कमल का विशेष अभ्यास। चेतन आत्मा पहली जीत पे, पहले जिनेन्द्र जिन बिंद पद को तुझे जीता है, उसमें अपने रसाभोर शक्ति को, अपने सम्यक ज्ञान की इन परिणतियों को विस्मृत मत करना।
न करण श्री को विस्मृत करना, न सुवन श्री को, न व्यास श्री को, न कमल श्री, कोई श्री परिणति को विस्मृत मत करना भैया। इस नाभि कमल के अभ्यास के साथ एक समय के लिए भी मुक्त कमल का स्मरण नहीं छूटेगा, तो वो साथ में चलेगा, वो प्रकट रहेगा, तो ऊपर की अंतरंग शक्तियों का प्रकाश पूरा प्रारंभ, एक के बाद दूसरा अपने को छह एक साथ जगाने हैं, आत्मा जीतना है अब तो, कर्मों को, कर्म धाराओं को, अब तो वीतरागता का ध्वज लहराना है चेतन। बहुत हो गया संसार में गमना गमन, अब तो सम्यक ज्ञान की ज्योति को, बस सिर्फ सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रगटाना। यह आज के लिए इतना ही विशेष, ये गुप्त कमल अपने अंतर में जयवन, और ये सम्यक ज्ञान की आराधना का मार्ग अपने को गुरु के मुख से प्राप्त, जिन तारन तरन की करुणा से प्राप्त, इसका अनुमोदन हो, इसकी अंतर से सहकारिता हो, और अपने सम्यक ज्ञान से, अपने शुद्ध ज्ञान से अपन ऐसे ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए एक के ऊपर एक ऊर्ध्व कमलों का प्रकाश करते हुए सीधे विंध्य स्थान में विंध्य कमल केवल ज्ञान है ये हो जाए, यही भी सत्य, यही गुरुदेव की दिव्य ध्वनि है, यही गुरुदेव का एकमात्र मार्ग है। गुरुदेव इसी शक्ति को कह रहे हैं, हे आत्मान, इस सत्य ज्ञान की आराधना करते हुए अपने मोक्ष मार्ग के शिखर को अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गान, आत्म ध्यान के द्वारा इस जिन श्रेणी अर्घ बिंद सत्ता की अनुमोदना करते हुए कलन मुक्ति गान, जिन श्रेणी में आरोहण करते हैं मुक्ति श्री में गमन करो। भैया अपन भी जिन श्रेणी पे आरोहण कर रहे हैं, पहली जिन श्रेणी थी गुप्त कमल की, जिन श्रेणी है गुप्त कमल की अर्घ बिंद परिणतियों के साथ, अब दूसरी श्रेणी प्रारंभ होगी नाभि कमल, तीसरी श्रेणी हृदय कमल की, चौथी श्रेणी कर्ण कमल की, पांचवी श्रेणी मुख कमल की, और छठी श्रेणी जहां विंध्य कमल आएगा वहां केवल ज्ञान प्रकाशमान अर्थ स्वयं अपने में जागृत जान दे। भैया इन पूरी श्रेणियों को जो चढ़ लेगा वो सहजता अर्थ से, चक्र से दंड कपाट करता हुआ सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त करवा, यह है मोक्ष मार्ग की साधना का क्रम। भैया इस भूमिका में करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अरे भैया जो भूमिका देखते हैं वो नादान है, और जो परमात्मा सत्ता को देखते हैं वही ज्ञानवान। इसलिए कोई भूमिका नहीं भैया, कोई भूमिका नहीं है यहाँ तो। जो जितना वीर उछाल ले, जो जितना बल उछाल ले, जो जितनी आत्मशक्ति को उछाल ले, जो जितना बहुमान उछाल ले, वो उतना अर्थ को पा जाए, वो अपने उतने प्रकाश को पा जाए। यहाँ कोई बाधा नहीं है, यहाँ कोई सल नहीं है, यहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। यहाँ भूमिका एक है कि मैं सिद्ध परमात्मा हूँ, सिद्ध। मेरा स्वभाव सम्यक ज्ञान, मेरा स्वभाव सच्चा ज्ञान है, मेरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है, मैं कमल की तरह निर्लिप्त जाता जिसका स्वभाव हूँ। अब आप उछाल लो जितना उछाल, मेरी बस एक ही भूमिका है कि मैं पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, तो बाहर में पर्यायों से कोई नाता ही नहीं। अपन तो अपनी जिन श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, पर्यायों को जो करना करे। जितने समय पर्यायों का आवरण है, जितने समय निमित्त संयोगों का आवरण है, जितने समय संयोगी दशाओं को जैसा घटना घटे, उन किसी को बाधा पहुंचाने वाले नहीं है। हमारा ध्यान का समय फिक्स, हमारा जिन श्रेणी आरोहण करने का समय फिक्स, हमें अपनी प्रतीति फिक्स, हमारा अंतःकरण में हमारे चैतन्य स्वभाव का सहकार बिल्कुल प्रतीति में बिल्कुल एक बसा हुआ है, इस सूरत में बसा हुआ है। ये कर्मों को जो व्यवस्था चलानी है वो बाहर चलती रहे, हमें तो अपनी वीतरागता की आराधना करनी है और बाहर में जो होना है होता है। मैं परिणमन का ना करता ना भोगता, तो मेरे से कोई परिणमन का संबंध, मैं तो ज्ञाता दृष्टा परमात्मा ही हूँ। ये शक्ति है, ये स्वरूप है, सम्यक ज्ञान की आराधना है। तो ये 36 अर्कों की आराधना के माध्यम से 60 कमल की जागृति है। मन पहली श्रेणी पे आरोहण करके और दूसरी श्रेणी पे चलने की तैयारी करो। चली चलऊ ना हो जिनवर स्वामी, अपने उद्देश्य को प्राप्त करो, अपने वीतरागता के गंतव्य को प्राप्त करो। यही सतगुरुदेव का हम समस्त जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य सरवर सदगुरुवर तारण आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय।